हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, सरोज भाभी के चैनल पे एक वीडियो आया है, मतलब ब्लॉग आया है जो कि 2 दिन पहले आया है। ठीक है, तो उसमें जो है गोलू ने खुद का वेलकम किया है अपने चैनल पे। एंड जो पीछे जो सारी चीज़ें हुई थी, जो गालियाँ वगैरह हैं, तो उसका भी उस लड़के ने जो है रीज़न दिया है कि मैंने जो गालियाँ हैं वो क्यों दी थी। ठीक है, तो उसका कहना है जो गालियाँ पहले उधर से आई थी तब मैंने दी थी। तो जैसे कि आपको पता है, जो सरोज भाभी हैं वो अगर उनके पास कुछ भी सबूत है तो वो बिना दिखाए वो रह ही नहीं सकती हैं। ठीक है, क्योंकि जो सरोज भाभी हैं वो रिकॉर्डिंग दिखा चुकी थी सुनीता दीदी की। ठीक है, तो उनके पास जाहिर सी बात है उनकी गालियों की रिकॉर्डिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सोचो ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि उनके पास रिकॉर्डिंग ना हो। अगर वो वाली रिकॉर्डिंग थी सुनीता दीदी वाली, तो वो वाली रिकॉर्डिंग भी होगी ना, जो कि उधर से गाली दी गई थी। गोलू का कहना है गाली मैंने जब स्टार्ट की, जब मुझे दी गई थी, तो वो वीडियो क्यों नहीं डाली गई। एंड अगर सरोज भाभी वो वाली ऑडियो नहीं सुनाती सुनीता दीदी वाली, तो हम एक बार को मान सकते थे कि हाँ भाई उनके पास ऑडियो नहीं होगी। जब वो वाली ऑडियो है तो उनके पास वो वाली ऑडियो क्यों नहीं थी। वो इसलिए नहीं उन्होंने दिखाई सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, क्योंकि उनके जो लड़के ने जो फूल झाड़े हैं अपने मुंह से, इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं, यहाँ तक कि अपनी दादी तक को नहीं छोड़ा। समझ रहे हो आप, दादी तक को नहीं छोड़ा। तो वो ऑडियो इसलिए नहीं डाली सरोज भाभी ने, क्योंकि तुम लोग इतने सीधे हो नहीं। सरोज भाभी मतलब सीधी हैं। और गोलू का तो खैर पूछो ही मत, गोलू तो एक अलग ही लेवल पे, पता नहीं हवा में ही उड़ रहा है वो लड़का। एंड वो अपनी वीडियो में बोल रहा है कि अगर आगे चीज़ें हुई, ठीक है, तो मैं आगे भी गालियाँ दूंगा। और उसने एफआईआर के बारे में भी बताया। मतलब कुछ लोगों ने कमेंट में पूछा कि आप जेल गए थे। ठीक है, तो वो लड़का कहता है, गोलू कहता है कि मैं जेल क्यों जाऊंगा, मैंने ऐसा कौन सा कांड किया, मैंने कोई कांड थोड़ी ना किया। अगर मैं कांड कर भी दूंगा ना तो भी मैं जेल नहीं जाऊंगा, आप इतना समझ लो। मतलब खुली धमकी दे रहा है वो यूट्यूब पे, अगर मैं कुछ कांड भी कर देता हूँ तो भी मैं जेल नहीं जाऊंगा। मतलब इसे लगता है कि जो उसकी जो पहुंच है वो काफ़ी दूर तक है। मतलब वो यही कहना चाह रहा है, मतलब इनडायरेक्ट वे में यही कहना चाह रहा है कि मेरी पहुंच इतनी दूर तक है कि अगर मैं कोई कांड भी कर देता हूँ तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। तो आप सोचो कि इनके मन में, जो बच्चों के मन में जो जहर भरा गया है सरोज भाभी के द्वारा, वो कितना खतरनाक होने वाला है आने वाले टाइम में। और जिस बच्चे के मन से ये डर निकल जाए ना कि मैं कुछ कांड कर दूंगा तो भी मैं जेल नहीं जाऊंगा, तो मुझे नहीं पता कि उन बच्चों, मतलब वो कहाँ तक सोच सकते हैं। और सरोज भाभी बराबर जो है गोलू को अप्रिशिएट किए जा रही हैं, बराबर उनको जो है प्रोत्साहन दिए जा रही हैं कि लड़ाई कर, गालियाँ दे। मतलब मुझे कहीं भी ये नहीं दिखा कि हाँ उसे इस चीज़ के लिए डांटा गया हो या समझाया गया हो। और वो सरोज भाभी के बराबर में ये चीज़ें बोल रहा है कि आगे भी ये चीज़ें होंगी। तो सरोज भाभी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं या ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड जो आपने जहर घोले हैं ना, तो आने वाले टाइम में आप अगर ऐसी उसको शय देती रही तो वो क्रिमिनल बन जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और जब एक बार वो जेल चला गया ना, तो उसका वो डर है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। एंड आप फिर चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाओगे अपने बच्चों के लिए। तो सरोज भाभी ने पता नहीं क्या ही सोच के रखा है अपने बच्चों के लिए, पता नहीं क्या ही चाह रही है, वो कौन सा युद्ध चाह रही है, क्या चाह रही है। मतलब उनको कोई असर ही नहीं हो रहा है कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है बिल्कुल। मतलब लग ही नहीं रहा है कि हाँ इन्होंने कुछ इसको समझाया भी है या नहीं समझाया है। और गोलू कहता है कि मेरे पापा को पहले बोला गया, बट मेरी माँ पे अगर बात आएगी तो मैं ऐसे ही गाली दूंगा। समझ रहे हो आप। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ सरोज भाभी से, क्या ये लड़ाई झगड़े से ही चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, या गालियाँ दे के आप जो है चीज़ों को सही कर सकती हो, या अपना जो है बदला पूरा कर सकते हो। गालियों से बताओ क्या हो सकता है। गालियों से क्या आप की जो चीज़ें वो सही हो जाएंगी, या आपका जो अधिकार है वो मिल जाएगा गालियाँ दे के, अपने बेटे से गालियाँ दिलवा के। मतलब आज वो उनको दे रहा है, वो भी भाई खून के रिश्ते हैं ना, बुआ और ये सारे चाचा, ये खून के रिश्ते हुए ना, तो वो कल को आपको भी देगा। अगर आप उसके अगेंस्ट जाओगी तो आपको भी देगा। सरोज भाभी हैं वो इन चीज़ों से गुजर चुकी है। मतलब अपने हस्बैंड के जो उनकी नशे की जो लत है, ठीक है, और जो उनका भी थोड़ा गुस्से वाला नेचर है कालू भैया का,
तो वही चीज़ वो मुझे लगता है कि इसके साथ ना हो जाए, गोलू के साथ में। बट उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको मतलब अपना जो बुढ़ापा है वो भी ख़राब करना है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब जवानी तो उनकी जो भी है जैसी है, बट मुझे लगता है कि बुढ़ापा भी अपना जो है ख़राब कर लेंगी। एंड जो सरोज भाभी का बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा गलत दिशा में जा रहा है। वो अभी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, और उसको इसकी आंखों में बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है कि हाँ मैंने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, नहीं, उसका बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है उसको। अब वो कह रहा है कि मैं दोबारा भी करूँगा ये चीज़ें। तो आपने मतलब किस हद तक बच्चों के जो है मन में जहर भर रखा है, इससे पता चलता है। तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, हर घर में लड़ाइयाँ होती हैं, बट बच्चों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, बच्चों को इन सारी चीज़ों से दूर रखना चाहिए। एंड जो सारी ये लड़ाइयाँ हो रही हैं उसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, आपके बच्चों की धज्जियाँ उड़ रही हैं, ठीक है, पूरी फैमिली की जो धज्जियाँ उड़ रही हैं। एंड एक चीज़ और देखो कि जो अरमान जी हैं पूरी फैमिली को वो यूट्यूब पे लेके आए थे, ठीक है। एंड उनको क्या पता था कि ये मतलब जो चीज़ मैं इनको सिखा रहा हूँ वो चीज़ ये मेरे लिए ही यूज़ करेंगे, मुझे गिराने के लिए यूज़ करेंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। तभी कहते हैं ना कि आजकल अपनों पे भी ना भरोसा करने का मन नहीं करता, अपनों को भी कुछ करने का मन नहीं करता है ये सारी चीज़ें देख के। तो जो चीज़ हम उनको सिखा रहे हैं, ठीक है, या जो चीज़ उनको कराने की कोशिश कर रहे हैं, करा रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ हम पे ही भारी पड़ने वाली है। ये सारी चीज़ें देख के ना आदमी आज की डेट में ना अपनों के लिए भी कुछ करने का मन नहीं करेगा उसका। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये लड़ाई तो है किस चीज़ की, कौन से अधिकार की लड़ाई है? मतलब भाई देखो, जाहिर सी बात है, जो अरमान जी हैं उन्होंने जो कुछ भी कमाया है या उनका जो कुछ भी है उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया है, ठीक है, किसी का कोई हिस्सा नहीं लिया। और जो उनकी बहनें हैं वो भी अपनी मेहनत करके ही कमा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो और जो घर था उसकी लड़ाई थी सारी, ठीक है, कि उसमें सबका हिस्सा था, इनके चारों बहन भाई का। वो जो घर था वो सारा इनको ही दे दिया गया, सरोज भाभी को। तो ना जिसमें कालू भैया भी रह रहे हैं उस घर की लड़ाई थी, तो उसे भी मतलब सबने छोड़ दिया, सबने बोल दिया कि ठीक है भाई तुम संभालो, तुम्हें जो करना है इस घर का करो। तो किस अधिकार की जो है लड़ाई हो रही है यहाँ, किस चीज़ की लड़ाई हो रही है? बस यहाँ लड़ाई कुछ नहीं, यहाँ ये है एक दूसरे की इज्जत उछाली जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। और हमेशा वही है कि इनको अभी भी जो है सरोज भाभी को चैन नहीं है, अभी भी ये लड़ने के मूड में है। क्योंकि ना ही उधर से कोई वीडियो आ रही है, सुनीता जी की वीडियो आई थी उसमें जो कि FIR की कॉपी दिखाई थी उन्होंने, ठीक है। और समय की जो वीडियो आई है वो भी नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रही है अपनी, जो कि उनकी डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं। उन्होंने भी मतलब वही है कि बोलना बंद कर दिया, उनको पता है कि हम कितना भी बोलने सामने वाला जो है बंदा वो सुधर नहीं सकता, तो उन्होंने बोलना ही बंद कर दिया। तो प्लीज़, सबसे जो बड़ा धन होता है वो बच्चे हैं। आप बच्चों से बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आप अगर उनको ही बिगाड़ के सारी चीज़ें हासिल करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। सबसे मेन बात है बच्चों को सही दिशा दिखाओ, सही चीज़ें दिखाओ उनको। और मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और कह रहा है कमेंट में कुछ लोग आएंगे गंदा संदा बोलने, अरे भाई तुमने काम ही ऐसा किया है, तुम प्रवासी वाला काम नहीं किया है, तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया है, या कोई प्राउड करने वाला काम नहीं किया है, तुमने गालियाँ दी हैं, वो भी अपनी बुआ को। तो सोचो, जो अपनी बुआ को इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे सकता है, वो अगर आस पड़ोस में गाली मतलब लड़ाइयाँ होती होंगी इनकी, तो उनके साथ ये क्या ही करते होंगे ये लोग। एंड अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो इनकी ब्लॉगिंग मुझे नहीं लगता कोई भी देखेगा, और ये हर तरफ से जाएंगे, ये यूट्यूब से भी जाएंगे, ठीक है, और मतलब हर तरफ से जाएंगे, ये इज्जत से भी जाएंगे। वो तो इन्होंने पूरी इज्जत है वो अपनी खो ही रखी है। तो मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें सही हैं। और सरोज भाभी को अभी समझ में नहीं आ रही है, बट देखना बहुत जल्दी इनको इस चीज़ का ना पछतावा होगा, बट ये कुछ कर नहीं पाएंगी। तो अभी सुधरने का टाइम है, सुधर जाओ। और अपने बच्चों के मन में इतना जहर मत घोलो फैमिली के प्रति। ठीक है यार, गुस्सा है, लड़ाइयाँ झगड़े तो मन तक रखो ना, मन में रखो, बोलो मत एक दूसरे से, आने जाना मत रखो एक दूसरे के घर में। बट इतनी गंदे लेवल तक चीज़ें को लाना, वो भी सोशल मीडिया पे धज्जियाँ उड़ाना, वो चीज़ बहुत गलत है, बहुत गंदा असर पड़ता है इस चीज़ का। तो आप लोग बताना आपकी राय क्या है इन सब के बारे में। एंड ये थी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।